चलिए यहाँ पे हम जो है टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक बचे हुए थे कुछ उनके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली मतलब जो क्लास है उसके अंतर्गत हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। कौन कौन से? एक तो टेलीविज़न रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को डिस्कस किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, रेडियो, मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, इसके अलावा जीपीएस जिसे हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे इस क्लास में इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की, डब्लू लैन की, इसके अलावा ब्लूटूथ की, साथ ही हम बात करेंगे पेजिंग जिसे का जो पेजिंग टेक्निक है उसमें पेजर का उपयोग किया जाता है, कॉर्डलेस फ़ोन इनकी बात करेंगे, और आखिरी में बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसे हम RFID बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं एक एक करके यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो आपने टीवी तो देखा ही होगा, चलाते हैं, और रिमोट भी देखा होगा। तो टीवी और रिमोट के बीच में वायर्ड कनेक्शन होता है क्या? नहीं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो इन दोनों के मध्य जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। अब ये जो सिग्नल है, जो तरंगे है, वो भेजी जाती है और प्राप्त की जाती है, पर हमको देखी जा सकती है क्या? हम नहीं देख सकते, पर कुछ विशेष यंत्र के द्वारा इसे देखा जा सकता है। पर हम अगर देखना चाहें तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा लाइट जो है वन चालू होता है जब हम जो है बटन को ऑन करते हैं, कुछ भी हम प्रेस करते हैं तब। और यहाँ पे एक रिसीवर होता है किसके अंतर्गत? टीवी के अंतर्गत। तो वो सिग्नल को रिसीव करता है और यहाँ चैनल बदलने का काम करते हैं। टीवी की सेटिंग हम चेंज कर देते हैं, टीवी की वॉल्यूम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हम सिंपल समझ सकते हैं टीवी और रिमोट के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको IR भी बोला जाता है इंफ्रारेड को। एक वायरलेस मोबाइल तकनीक है। यह तकनीक छोटी से मध्यम दूरी यानी कि एक लगभग आप टीवी को एक कमरे के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। परंतु ज़्यादा दूरी के लिए रिमोट कंट्रोल उपयोग होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे IR यानी कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है, मानव आंखों से, मतलब हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, परंतु कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक सेंसर या कैमरे से इसे हम जो है पकड़ सकते हैं, मतलब इसको हम जो है देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इंफ्रारेड जो वायरलेस तकनीक है, इंफ्रारेड जो लाइट तरंगे होती है, लाइट सिग्नल होते हैं, उसका इस्तेमाल करती है। और यह तकनीक कम दूरी पर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर कैपेबल बनाती है। ये कम लागत, कम बिजली की खपत के कारण इसका इस्तेमाल आमतौर पर रिमोट कंट्रोल, फाइल ट्रांसफ़र और वायरलेस हेडफोन जैसे उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो ये जो स्पीड है इसकी 10 MB पर सेकेंड से 16 MB पर सेकेंड तक की जो ट्रांसमिशन स्पीड है ये यहाँ पे देखने को मिल जाती है इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। इसके साथ ही इंफ्रारेड जो है प्रकाश किरणें किसी चीज़ में नहीं की जा सकती, ठीक है। इसलिए जब कोई चीज़ प्रकाश को रोक लेती है, मतलब या हम देखें तो टीवी और रिमोट के बीच में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टीवी रिमोट के बीच में कोई चीज़ नहीं है, पर हम यहाँ रख देते हैं एक दीवार, और दीवार के पार जाकर अगर रिमोट का उपयोग करेंगे तो क्या काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि अगर बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो यहाँ पे ये सिग्नल जो है बाधित हो जाएंगे, यानी कि टीवी का रिमोट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो होती है डब्लू लैन। डब्लू लैन मतलब हम बोल देते हैं वायरलेस लैन। अब लैन का मतलब क्या हो जाता है? लैन का मतलब हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंतर्गत आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर को हम क्या बोल देते हैं? लैन। परंतु वही कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है किसके थ्रू? बिना वायर और बिना केबल के, मतलब इसमें एक वाईफाई लगा हुआ है, सब में देखिए सभी में वाईफाई है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपस में कनेक्ट है एक राउटर के माध्यम से, बिना वायर के, ठीक है। कहाँ पे? लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। तो इसे हम बोल देते हैं डब्लू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लो। इसका फुल फॉर्म हम समझ सकते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे तो यह घर में काम हो सकता है, मतलब घर के लिए उपयोग हो सकता है, स्कूल के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए, कोई परिसर है, कैंपस है उसके लिए, ऑफिस की बिल्डिंग है, मतलब सीमित क्षेत्र के लिए जहाँ पे लोकल एरिया पॉसिबल होता है उस एरिया के लिए डब्लू लैन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे इतनी सारी डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट हैं। आपके घर में राउटर होगा ना, तो राउटर में आप बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारी डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। डब्लू लैन वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो ट्रांसमिशन पर आधारित होती है, जैसे कि हमने बात करी रेडियो सिग्नल होता है उसके माध्यम से। यह लोगों को अपने डिवाइस जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है आदि को बिना केबल के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही हाई जो फ्रिक्वेंसी है उसके माध्यम से रेडियो सिग्नल को भेजने का काम करती है।
WLAN यूज़र्स को नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखते हुए कवरेज क्षेत्र में घूमने, मतलब आप अपने घर में या ऑफिस में कहीं भी घूम सकते हो और नेटवर्क से कनेक्ट भी रहोगे बिना वायर के। कुछ जगह पर WLAN तकनीक का इस्तेमाल केबल बिछाने पर होने वाले खर्च को बचाने के लिए भी किया जाता है, मतलब केबल का खर्चा यहाँ पे नहीं होगा और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो तकनीक है वायरलेस कम्युनिकेशन की वो है ब्लूटूथ। और ब्लूटूथ सभी जानते हैं, इस प्रकार का लोगो इसका ब्लूटूथ का होता है। तो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो कि डिवाइस को केबल और वायर के बिना कम दूरी मतलब 10 मीटर के आसपास हो सकती है। अब इसके वर्जन भी आपको पता है 5.3 वर्जन आ चुका है ब्लूटूथ का। आपके ईयरफोन खरीदते वक्त आप देखे होंगे तो ये वर्जन आप जरूर देखते होंगे। तो ये कम दूरी के लिए वर्जन के आधार पर यहाँ पे जो है दूरी तय होती है, ठीक है। नहीं तो आवाज़ जो है, जैसे आप ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट किए हो तो आवाज़ आपकी कटने लगती है। तो कम दूरी के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लूटूथ का नाम जो है डेनिस राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया, मतलब इस व्यक्ति के नाम पर। ये देखिए इसका नाम ही में ब्लूटूथ था, तो इसी के नाम पर जो टेक्निक है उसका नाम रखा गया ब्लूटूथ, ठीक है। यह छोटी दूरी के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस को दृष्टि रेखा में रखने की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु दूरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ब्लूटूथ का जो उपयोग है मोबाइल डिवाइस के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इसमें क्रिएट होता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इसके नेटवर्क को PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ का आविष्कार मूल रूप से जो वायर्ड कीबोर्ड थी जिसमें ज़्यादा वायर की संख्या हो जाती है हमारे टेबल पर, हेडफोन है, स्पीकर है या कोई बाहरी डिवाइस है, इसके लिए एक विकल्प के तौर पर ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया था ताकि हम कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकें, ईयरफोन को कनेक्ट कर सकें। सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कई प्रकार के ब्लूटूथ उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्टीरियो ईयरफोन हो सकता है, हेल्थ मॉनिटर हो सकता है, सेफ्टी ट्रैकर हो सकता है। सब चीज़ें जो है ब्लूटूथ का उपयोग करती है। इसके अलावा क्लासिक ब्लूटूथ होता है एक प्रकार जिसमें पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ये जो है इंडस्ट्री लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है डिवाइस में कम्युनिकेशन के लिए। पर सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है ट्रांसमिशन पावर, सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मोड है जो कि 10 मीटर की छोटी दूरी के लिए यहाँ पर काम करता है। आगे बात करेंगे पेजिंग की। तो पेजिंग जो है, मतलब हम बोलें तो पेजर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो होता है आपका 1 वे होता है। 1 वे का मतलब हो जाता है सिंप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स मतलब आप कम्युनिकेशन के प्रकार में देखोगे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है। तो सिंप्लेक्स 1 वे होता है। तो पेजिंग जो है सिंपल अगर देखें तो ये हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस में उसके जो है अलग अलग जोन बने हुए हैं उसके हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस में भी देखिए रिसेप्शन ऑफिस हो सकता है, अनस्टेयर ऑफिस हो सकता है, डाउन स्टेयर ऑफिस। तो मान लो इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या भेजा गया है, सिग्नल, मतलब कोई सूचना भेजी गई है, तो यहाँ पे उपयोग किया गया है टेलीफोन पेजिंग इंटरफेस। एम्पलीफायर उस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देगा और यहाँ पे सभी जोन को इसको जो है ट्रांसमिट कर देगा। तो इसका ज़्यादातर उपयोग जो है हॉस्पिटल में किया जाता है। हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उन सब में एक साथ छोटा सा मैसेज भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेलीफोन पेजिंग सिस्टम का या फिर पेजिंग सिस्टम का। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पेजिंग कम्युनिकेशन जो होता है एक तरफा होता है। एक तरफा का मतलब आप समझ जाइए सिंप्लेक्स होता है। क्या होता है सिंप्लेक्स? वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो यूज़र को छोटे मैसेज को भेजने के लिए काम आता है। इसे हम सिंपल पब्लिक एड्रेस या पब्लिक संबोधन भी बोल सकते हैं। इसके साथ ही पेजिंग सिस्टम में एक स्पीकर जो होता है, यानी कि बोलने वाला एक टेलीफोन पर संदेश भेजता है, फिर स्पीकर नेटवर्क के माध्यम से इसको प्रसारित करता है, जैसे हमने पीछे देखे। इस संदेश को यानी इस मैसेज को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और बाद में इसको ट्रांसमिट या प्रसारित ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है। पेजिंग सिस्टम जो है इम्पॉर्टेंट मैसेज को एक साथ कई जो है मतलब कलीग्स या सहकर्मियों को घोषणाएं प्रसारित करने के लिए, यानी कि एक सूचना प्रसारित करना सभी को एक साथ इम्पॉर्टेंट रूप से, तो उसके लिए पेजिंग सिस्टम कारगर होता है। साथ ही हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों या डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन करना है, जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, उसकी अलर्ट जारी करना है, स्टाफ के जो सदस्य हैं उनके बीच में कॉल करने के लिए, सभी के लिए यहाँ पेजिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई पेजिंग की। अब बात करते हैं हम कॉर्डलेस फ़ोन की। तो कॉर्डलेस फ़ोन क्या होता है? जैसे आप देखिए एक जो है यहाँ पे रखने का स्टैंड है और इसमें एक फ़ोन रखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका जिसमें हम बात करेंगे उठाकर। तो इसी प्रकार के फ़ोन को कॉर्डलेस फ़ोन बोलते हैं। तो ये वायरलेस फ़ोन होता है। यह कुछ 100 फीट के दायरे में बेस स्टेशन से सिग्नल भेजता है और प्राप्त करता है। कॉर्डलेस फ़ोन 1950 के दशक में बना था, ठीक है। इसके अलावा कॉर्डलेस फ़ोन हैंडसेट और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट या बेस स्टेशन से जुड़ता है। बेस स्टेशन मतलब जहां मुख्य रूप से इसको रखा जाना है।
बेस स्टेशन में कॉल मैनेजमेंट फंक्शन और पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PSTN, इसका एंट्रेंस भी होता है। इसके अलावा कॉर्डलेस फ़ोन अलग अलग फ्रिक्वेंसी में काम करता है। कई कॉर्डलेस फ़ोन 5.8 गीगाहर्ट्ज़ में भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो तकनीक है वो है हमारी कौन सी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो, उस तकनीक को हम बोल देते हैं RFID। तो आपने देखा होगा बहुत सारे गेट में, मूवी में भी देखा होगा, इस प्रकार का जो है गेट में कुछ डिवाइस लगी होती है और हर एक एम्प्लॉय के द्वारा एक कार्ड दिया जाता है। तो हर एक एम्प्लॉय के जो कार्ड है उस कार्ड को दिखाने के बाद ही यहाँ पे जो गेट है वो खुलेगा। यानी कि जैसे मान लो रिसर्च सेंटर है अंदर, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको क्या दे दिया गया, कार्ड में लगा होता है बारकोड। इस बारकोड को ये रीड करेगी डिवाइस और इसके बाद जो गेट खुलेगा उसके बाद एंटर होगा। इसको बोल देते हैं RFID गेट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे इस प्रकार से RFID का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक है। यह किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रिक्वेंसी हिस्से का इस्तेमाल करती है और इसमें कई वाणिज्यिक और औद्योगिक जो एप्लीकेशन उसमें किया जाता है। जैसे आप देखोगे तो इसमें एक टैग उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा जो है इसके ट्रैकिंग सिस्टम होता है। यह वस्तु की पहचान करने के लिए स्मार्ट बारकोड का इस्तेमाल करता है। जैसे आप देखोगे तो इस प्रकार से कोई कार्ड है, यहाँ बारकोड लगा, इसके माध्यम से एंट्री हो जाएगी। तो बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी जो चीज़ें उसमें जो RFID टैग है उसका इस्तेमाल किया जाता है पहचान के लिए। ठीक है, तो ये रेडियो तरंगों का जो इस्तेमाल है करके जो है डेटा को रीडर तक पहुंचाते हैं। रीडर फिर इस जानकारी को RFID प्रोग्राम तक पहुंचाता है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है किसकी बात करें, जो RFID है उसकी बात करें। ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी की चीज़ें हम जो है एक एक करके इसके बाद डिस्कस करेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताया वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।